प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के आरोपों और इसके मामले काफी तूल पकड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आज बीजेपी द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन तस्वीरें निराश करने जैसी दिखी। वैसे भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के इस बयान को लेकर बवाल मचाया है। बता दें कि आज बिहार बंद की स्थिति बिल्कुल भी बेअसर दिखी। पटना में अगर बिहार बंद की बात करें तो कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस विरोध प्रदर्शन में संख्या बल नहीं जुटा पाने की आखिर वजह क्या हो सकती है। सीधी तस्वीर के लिए हम आपको लिए चलते हैं पटना, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अमरीश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मेरी मौजूदगी है आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर। जैसा कि आप सबों को पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया था, और ये इसका कारण क्या था कि बताया जैसा जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई थी। इस मामले को लेकर के उनकी मां को गाली दी गई थी। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कि आज बताया जा रहा था कि हजारों की संख्या में लोग रहेंगे और यहाँ पटना में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के नेतृत्व में धर्मशीला गुप्ता जो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बिहार विंग्स के, उनके नेतृत्व में ये बंदी होगा और यहाँ महिलाओं की हुजूम होगी। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि बंदी का जो असर है, क्योंकि जिस तरह से ये राजनीतिक दल है, कहा जाता है भारत की सबसे बड़ी पार्टी में से आता है भारतीय जनता पार्टी, और इस राजनीतिक दल की जो ताकत होनी चाहिए वो कहीं न कहीं इस तस्वीर से उदासी लगाती है। मतलब यहाँ महिला को अगर आगे किया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग में या महिला समर्थक इतने ही थे? ये अभी लगभग 9 साढ़े 9 बजे हैं और 12 बजे तक का है। अब देखना होगा कि क्या ये तादाद बढ़ सकती है अथवा नहीं। देखिए, रविशंकर प्रसाद और ये तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी भी आए हुए हैं। मेरी माँ को बार-बार गाली दिया गया है। उनकी माँ पूर्व मुख्यमंत्री है ना जी, पॉलिटिकल बात है ना। तो हम गिनाएं क्या कि राहुल इन लोगों ने हमारे मोदी जी पर 107 बार गाली पड़ा। ये कौन सी भाषा है? माँ का अपमान नहीं सहेगा। बैठने दीजिए सब कुछ नहीं बोलते हैं। 50 करोड़ की गवर्नमेंट कहा जाता है, सब तो कुछ नहीं बोलते हैं। ये सारी बातें तो होती रहेगी, जैसे जैसे नेता आएंगे सब वही बात कहेंगे। लेकिन मैं कुछ महिलाओं के तरफ आपको लेके चलना चाहता हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि महिला विंग की कितनी तादाद होनी चाहिए। आप देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, और ये जो संख्या बल है, आज जो प्रोटेस्ट के लिए संख्या बल जुटान किया गया था, इस संख्या बल से उदासी लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी, इवन कि एनडीए का भी समर्थन है। क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से इतनी ही महिलाएं हैं? इसमें संख्या बढ़नी चाहिए जिस हिसाब से प्रोटेस्ट का स्वरूप बनाया गया था। तो आप देखिए, यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ मैं तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए, ये है महिलाएं, यही दल है महिलाओं का आज के प्रोटेस्ट का। तो ये प्रोटेस्ट में देखिए, मैं बैनर दिखाना चाहता हूँ आपको कि क्या क्या लिखा हुआ है बैनर पे। बिहार बंद, मां का अपमान नहीं सहेगा, बिहार बंद को लेकर के। और मैं चाहूँगा कि घुमा करके दिखाया जाए कि महिलाएं की तादाद कितनी। मैं इस पार्टी की भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप में पूरा देश में है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी हुई है। उस बात को अगर देखा जाए, उस लहजे से देखा जाए, तो संख्या बल बहुत ही नगण्य है। ये संख्या बल बहुत ज्यादा होनी चाहिए था, क्योंकि इसमें एनडीए गठबंधन की भी साझेदारी है, उनका भी समर्थन है, तो संख्या बल महिलाओं की और ज्यादा हो।
तो ले लिए हैं। गालीबाजी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राज्यसभा सांसद आज बैठी हुई है सड़क पर। मैं एक माँ हूँ और माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो कुकृत्य किया, देश को शर्मसार करने का काम किया, बिहार की हर माता, हर बहन, हर बेटी को उन्होंने अपमान किया। ये गाली सिर्फ माननीय मोदी जी के पूज्य स्वर्गवासी माता का नहीं है, ये गाली देश की माता का है। ये गाली बिहार की हर बहन, हर बेटी और हर माता को गाली है। बिहारी सब कुछ सहन कर सकता, माँ का अपमान नहीं सह सकता, माँ को गाली नहीं सकता। विपक्ष क्या बोलेगा बताइए? हमने दिया ही नहीं है, उसका एजेंडा बीजेपी का था, बीजेपी का आदमी था वो। झूठ बोल रहे हैं। आप मीडिया में देख सकते हैं, वो राजद का कार्यकर्ता है, किसका बेटा है? वो पंचर बनाने वाला एक आदमी बताता है। जिसका बेटा है उसका भी वोटर आईडी भी राजद का है, राजद का वो कार्यकर्ता है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने गाली दिलवाया वोटर अधिकार मंच के पर से। और जब वो कार्यकर्ता इतनी भद्दी गाली दे रहे थे, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की माँ को उसके सामने अगर कार्यकर्ता गाली देता तो चुप रहते हैं? ये किसका मानसिकता है? ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को ओछी मानसिकता दर्शाता है। वो गाली दे रहा था जो हम लोग सुन नहीं सकते और वो मजे से हंस रहे थे। ये क्या? ये माता का अपमान नहीं, ये देश की माता का अपमान नहीं है क्या? वो किसी माँ का बेटा नहीं है क्या? वो माँ की कोख से नहीं जन्म लिया है? मैं चैलेंज करती हूँ, वो दिखाए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कोई कार्यकर्ता उस तरह की गाली दिया हो। विपक्ष में विचार अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन माँ नहीं एजेंडा बनती। माँ होती है, माँ दुर्गा होती है, माँ क्षमा होती है, माँ आशीर्वाद होती है, माँ त्याग होती है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को पता नहीं, सरवाहा विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ज्ञान नहीं है, नैतिकता नहीं है। मैं चैलेंज करती हूँ, जिस तरह का गाली दिया बताओ, दिखाओ। भाजपा और एनडीए का ये संस्कार नहीं, ये संस्कार है कांग्रेस का। 2007 की बात देखिए, गुजरात चुनाव के मंच से जिस तरह से सोनिया गांधी ने गाली दिया था एनडीए कार्यकर्ता को, मोदी जी को गाली दिया था, क्या हमने उसकी माँ को गाली दिलवाया था? मोदी जी ने तो जर्सी गाय कहा है, ऐसा बता रहा है विपक्ष। जर्सी गाय मोदी जी बोल नहीं सकती, और गाय तो माँ होती है, गाय तो माँ होती है। वो तो माँ का संबोधन किए, कैसा बेवकूफ है वो लोग। गाय तो माँ होती है, आप भी जानते हैं, वो हमारी माता है, सब जानता है, कोई मुद्दा नहीं है। दिग्भ्रमित हो गए, कुछ से कुछ बोले। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा ऐसा था? आरोप लग रहा है। आरोप क्या लग रहा है? मोदी जी ने कहा था, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसका नाम था? नाम किसका था अभी बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, किसका नाम था? किसका नाम था? उसके मन से क्या कहा? मोदी जी के माँ को गाली दिया। आप सुनिए वीडियो, आप वीडियो सुनिए, वीडियो सुनिए आप। फिर तो राहुल के जर्सी गाय माँ है, माँ है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। इसके बाद गाय हमारी माता है, गाय माता है, सम्मान दिया। नहीं, गाय हमारी माता है तो माता को सम्मान दिया। राहुल गांधी तेजस्वी ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता भरा हुआ है, राजनीति में टिकने वाला नहीं है। हमारा एक कार्यकर्ता के पास खड़ा हो जाए। राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव को चैलेंज करता है, मेरे कार्यकर्ता से करो बात। तुम क्या पढ़े विदेश में, क्या विदेशी संस्कार लेकर आए हो, क्या विदेशी संस्कार लेकर आए हो? भारत की संस्कृति देखो, बिहार की संस्कृति देखो, आउट बिहार से। आज वो आज जो हृदय में ज्वाला फूट रही है ना, उसकी आग की लहर में तुरंत राजद, कांग्रेस, सारा विपक्ष सब। आपकी इस गुस्सा में भस्म होगा क्या इस बार? हो चुका ये गुस्सा, एक सप्ताह से चल रहा है। आज तो गुस्सा फूट पड़ा, आज गुस्सा फूट पड़ा, जिसकी आग ने दोनों शब्दों के लिए जो अमर्यादित, किसी भी लड़ाई में जब माँ बहन को लाया जाता है अमर्यादित शब्दों के साथ, इसका प्रोटेस्ट है। आप विरोध करिए, आप विरोध में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बट आप उसमें जो मरा हुआ माँ है, जिसका पार्टी पॉलिटिक्स इससे कोई मतलब नहीं है,
उसके लिए अमर्यादित इतना गंदा शब्द का यूज कर रहे हैं कि आप मीडिया वाले भाई भी उसको बीप लगा के दिखा रहे हैं। इसका प्रोटेस्ट है। आज एनडीए भी के सभी घटक दल के लोग हैं। जी बिल्कुल। क्या एनडीए के सभी घटक दल की महिलाओं को अगर मिलाया जाए तो क्या संख्या यही होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। पीएम मोदी के मां का सवाल है, यहाँ संख्या इतनी कम क्यों है महिलाओं? आप बस यहाँ खड़े हैं ना भाई साहब, इसलिए आपको यहाँ का संख्या दिख रहा है। चौक पर से आया हूँ। आप हर चौक पे जाइए। और एक चीज मैं बोलना करते चाहते हैं कि इसका 4 गुना होना चाहिए। आपसे बड़ी पार्टी है। आप जो कि हम एनडीए के इसलिए अपेक्षा कर रहे हैं, आपका अपेक्षा हमसे करना बिल्कुल लाजमी है। ये हम लोग के द्वारा यही किया गया था पार्टी के द्वारा कि स्वेच्छा से किसी को परेशानी, अब आप लोग आदत हो गया लाठी लेके भांजने वाला, वो हम नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमको देखिए, ताकि हमारा कोर्ट किसी को प्रॉब्लम ना हो। सबको ये बताना कि ये गलत हुआ है। बिहार के चाणक्य के धरती पर अमर्यादित शब्द का वर्ड यूज किया गया, वो भी एक लेडीज के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जितने नेता हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ बढ़ाओ, इस तरह का नाता हम लोग को अपने साथ लेके चलते हैं, और आप गाली दीजिएगा। आज की बंदी से अलग रखा गया है। न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पार्टी नहीं डालना चाहती, क्योंकि लोकतंत्र के चारों स्तंभों में सबसे ऊंचा स्तंभ न्यायपालिका है, जिस पर सबकी आस्था है। इसलिए इस एग्जाम करते हुए बंद कराया जा रहा है। कब तक चलेगा ये 12 बजे तक आह्वान है। 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे हम सब हट जाएंगे। बहुत ऐसी हवाएं देखी होगी आपने राजनीति की अपने जीवन में। उस हवाओं में जिस तरह से शब्दों का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया, ये कितना सही है? ये बहुत ही हमारे देश के लिए मां को गाली देना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को गाली देना, तरह तरह का माने ये कुत्सित करना, ये हमारे संस्कृति के बियॉन्ड है। हमारी भारतीय संस्कृति में कदापि भी ऐसा स्थान ऐसे लोगों का नहीं है जो मां को गाली दे। और माननीय जो सदैव विश्व में नाम है हमारे प्रधानमंत्री का, ये उनकी मां की ही सवाल नहीं, पूरे देश के मां की सवाल है। और मरे हुए मां को वो गाली देते हैं। मैं ऐसे सरकार का जो भी ऐसा अपोजिशन है, मैं सबको जो है कहता हूं कि देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आने वाले चुनाव में सारे दल जो है, जो भी विरोधी दल के घटक हैं, सारे धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही घृणित काम किया है देश के प्रति। यही काम सभी एनडीए के घटक दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हर हाल में माफी मांगनी होगी, अन्यथा हमारा आंदोलन यूं ही निरंतर चलता रहेगा। तो ये भी कह रहा है कि दूध के धुले हुए प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने भी गाली दिया है सोनिया गांधी को। ऐसी गाली तो नहीं दी इतनी। जर्सी गाय बोला गया। हाँ, तो गाय का मतलब, जर्सी गाय का मतलब क्या होता है? जो वीआईपी गाय होती है उसको हम बहुत एसी में रखते हैं, अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन इन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी है, क्या उस गाली को दोहरा सकते हैं कोई भी व्यक्ति? ना हम सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। हमारे अंदर एक गुस्सा है, आग है, उनको हर हाल में माफी मांगनी पड़ेगी। माफी अगर नहीं मांगता है तो क्या करेंगे आप लोग? आज आप देख रहे हैं ना, हम सड़क पर हैं, तो हम हर सड़क को, बिहार के हर सड़क को जाम कर देंगे। आंदोलन हमारा निरंतर चलता रहेगा। कहाँ आए हैं आप लोग? क्या करने आए हैं? वही हड़ताल करने के लिए आया है। हड़ताल करने आए हैं? ये बुलाया है? तो ऐसा कैसे कर दिया? नहीं पता है। सुमिता पासवान बुलाया है हड़ताल करने के लिए। गाली बक्का है किसको गाली बका है? मोदी को। मोदी की माँ को गाली दिया है, इसी के लिए। हाँ, कहाँ आए हैं अम्मा? आप लोग भी यहाँ आए हैं बिहार बंद करने के लिए। काहे के लिए? काहे के लिए? मोदी को माँ को गाली का तो दिया है। गाली दिया है? हाँ, कह रहा है उसी कि के लिए। मोदी भी बहुत गाली दिया है। मोदी भी, हाँ, बहुत गाली दिया है। मोदी भी दिया है गाली? हाँ, मोदी किसको गाली दिया है? मतलब सब माँ को गाली। इन तमाम चीज को लेकर के यहाँ जितने भी लोग पहुंचे, कुछ न कुछ आंशिक रूप से तो बंदी का आह्वान किया था। मेन मुद्दा ये दिखा गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी, नेत्रियों का भी कहना है कि हमारा मेन मुद्दा था कि इसका प्रोटेस्ट करना और विपक्षियों को ये दर्शाना
कि हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं। अगर पीएम के गाली दोगे तो इस तरह के कई ऐसे आंदोलन से सामना करना पड़ेगा। अब तो ये देखना होगा कि इस आंदोलन का स्वरूप कैसा होता है और क्या ये आंदोलन कहा जाएगा। हालांकि पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर महिलाओं की जमावड़ा है। अब उसमें देखेंगे कि इस पर नई सियासत क्या शुरू होता है, क्या राहुल और तेजस्वी माफी मांगते हैं अथवा नहीं। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।